दो पवित्र आत्माएं नहीं हैं। वही पवित्र आत्मा जिसने उस प्रातः शमौन का मार्गदर्शन मसीह तक किया, उसी ने आज रात्रि यहाँ आपका मार्गदर्शन किया है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा का विश्वास किया है। वो आपके लिए वैसे ही बाध्य है जैसे शमौन के लिए था, क्योंकि वो परमेश्वर है और अपने वचन को बनाए रखता है। मैं शमौन को देख सकता हूँ। वो मसीह को देखना चाहता था। परमेश्वर के वचन ने जो उससे कहा उसने विश्वास किया। कोई मतलब नहीं आलोचकों ने क्या कहा, उसके हृदय में मसीह को देखने की इच्छा थी कि वो उसे देखेगा। जैसा कि दाऊद ने कहा कि गहराई गहराई को पुकारती है। क्या आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं? कारण कि आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, ये सिद्ध करता है कि दिव्य चंगाई है। जब हम अमेरिका आए तो हमने पाया कि अमेरिका ने इंडियन सूर्य, चांद और प्रकृति की आराधना कर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि उसका कोई बनाने वाला है और उस मनुष्य के हृदय में कुछ था जिसने आराधना के लिए पुकारा। ये प्रत्येक मरणहार के लिए है। आप अपनी कार, नौकरी, अपने घर, किसी भी चीज की आराधना कर सकते हैं। यदि कोई मूर्त है तो बाहर निकाल दे। यीशु मसीह को पहला स्थान दें, उसे पहले होने दें। तब गहरी भूख, जैसे दाऊद ने कहा, गहराई गहराई को पुकारती है तेरे जल स्तंभ के शोर पर। अब यहाँ गहराई पुकार रही है। जैसे दाऊद ने कहा, तो उदाहरण के लिए यहाँ गहराई पुकारती है, तो उस पुकार का उत्तर देने के लिए गहराई होनी ही चाहिए। मैं अपने आप को स्पष्ट कर दूं, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। जंगल में जाकर सूर्यास्त को देखता हूँ। मैं जंगली जानवरों की चिल्लाहट को सुनता हूँ। मेरी माँ आधी इंडियन है। मेरे लहू में ये है कि मैं प्रकृति को प्रेम करता हूँ। जब मैं जंगल की चिल्लाहट को सुनता हूँ तो कुछ है जो मेरे प्राण को उत्तेजित करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। हाल ही में कोलोराडो के पहाड़ पर खड़ा हुआ था। बड़ी उकाब माँ को देख रहा था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले से अपने पंखों पर लाई थी और उन्हें हरी घास के मैदान में बैठाया। तब वो ऊंची चट्टान की चोटी पर उड़कर चली गई। जो हो सकती थी वो रखवाली करने लगी। मैंने उसे अपनी दूरबीन से देखा। मेरा घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु मुझे पसंद है। मुझे प्रतीत हुआ कि मैं गंध ले रहा हूँ। उकाब अपने घोंसले कठोर लकड़ी से बनाते हैं और वे छोटे उकाब उन लकड़ियों और कांटों पर चलते हैं, कुछ नहीं जानते। परंतु एक दिन माँ अपने पंखों को फैलाती है और वे उस पर चढ़कर नीचे चले गए। अब मैंने उन छोटों को देखा। उनमें पेंतीकोस्tal की बेदारी आ गई थी। कोमल घास पर इधर उधर भाग रहे थे। इधर उठा एक दूसरे पर चहकना, कूदना और जितनी भी स्वतंत्रता हो सकती थी। मैंने सोचा ये ठीक है, जैसे एक मनुष्य पुराने संसार के घोंसले में उसे छोड़ जो शैतान उसे दे सकता है और कुछ नहीं जानता। परंतु एक दिन परमेश्वर उसे उठाता है और उसे छाया के हरे मैदानों में बैठाता है। वो आनंद करता है। वो स्वतंत्र है। वहाँ कोई हानि नहीं है। मैंने सोचा वे छोटे बच्चे डर क्यों नहीं रहे? या आसपास में भेड़िया या परंतु थोड़ी देर बाद वे ऊपर देखते और माँ उन पर दृष्टि रखे हुए थी। मैंने सोचा परमेश्वर की महिमा हो, उसने मुझे संसार के घोंसले से बाहर निकाला है। वो महिमा के गलियारे में चढ़ गया, ऊंचे पर बैठा हुआ अपनी विरासत की रखवाली कर रहा है कि देखे उसे कोई नुकसान ना हो। मैंने सोचा यदि भेड़िया उन छोटे उकाबों की ओर बढ़ना आरंभ करेगा तो वो उसे प्रहार कर जान से मार देगी। शैतान विश्वासी के पीछे और यीशु मसीह उसके साथ साथ है। कुछ देर बाद जो वो ढूंढ सकती थी सबसे ऊंची चट्टान पर थी। उसका महान भव्य सिर चारों ओर देख रहा था। वो अपनी तेज उकाब आंखों से चारों ओर देख सकती थी। थोड़ी देर बाद अपनी दूरबीन से मैंने देखा कि उसने अपना सर ऊपर उठाया, जोर से हवा की। मैंने सोचा ये क्या है? वहाँ पीछे उत्तर दिशा में गर्जन आरंभ हुई।
उसने एक आवाज दी और नीचे चली गई और अपने पंख घास के मैदान पर फैला दिए, और वे सारे छोटे छोटे उकाब उसकी ओर भागे। उन्होंने अपने पंजे अपनी चोंच पंखों में फंसा ली और उसके पंखों पर छोटे उकाब सवार हो गए और सीधी ऊपर चली गई। हवा को 50 मील की रफ्तार से चीरती हुई चट्टान की दरार में चली गई। मैं बालक की नहीं चिल्लाया। मैंने सोचा किसी एक दिन जब ये पूरा हो जाएगा, वो महिमा से आएगा और अपने सामर्थ्य के बड़े पंख फैलाएगा और छोटे उकाब उसमें अपनी पकड़ कर लेंगे और उसके साथ महिमा में उड़ जाएंगे। यदि गहराई को पुकार रही है तो उसका उत्तर देने के लिए गहराई है। इसके पहले पृथ्वी पर पेड़ था तो उसने बढ़ने के लिए पृथ्वी को होना था। परमेश्वर ने पेड़ को पृथ्वी के लिए नहीं बनाया, उसने पृथ्वी को पेड़ के लिए बनाया। आज्ञा दी कि पेड़ को उगाए। पृथ्वी पुकार रही थी जब तक पेड़ सामने न आया। इसके पहले कि मछली की पीठ पर सिन्ना था, वहां उसके तैरने के लिए पानी था। क्योंकि पानी था, इसी कारण उसके सिन्ना हुआ कि तैरे। हर चीज जो हमारे पास है उसका उद्देश्य और कारण है। कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था कि एक छोटा लड़का पेंसिलों पर से रबड़ खा गया और यहाँ तक कि साइकिल का पैडल और सब रबड़ जो वो पा सकता था। वे नहीं जानते थे कि क्या गड़बड़ है। वे उसे डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए ले गए और पता पड़ा कि उसके शरीर को सल्फर की आवश्यकता है। सल्फर रबड़ में है और वो सल्फर पाने के लिए रबड़ खा रहा था। अब ये यहाँ है, यहाँ कुछ सल्फर को पुकार रहा है तो उसका उत्तर देने के लिए वहाँ सल्फर होना था। इसके पहले के लिए वो पुकारे। समझे मेरा क्या अर्थ है? अब इसके पहले गहराई को पुकारती है। इसके पहले गहराई की पुकार हो तो उसका उत्तर देने के लिए गहराई होनी ही थी। और कुछ वर्षों पहले संभव है आप लोग कहलाने वाली कलीसिया में होंगे जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास ना करती हो। आपने विश्वास किया, पर वहाँ कुछ था जो परमेश्वर को अधिकाई से चाहता था। आप न्यायोचित स्थिति में रहे हो, परंतु आपको आत्मा के बपतिस्मे की भूख थी, क्योंकि आप इसके लिए भूखे थे। इसी कारण वहाँ पवित्र आत्मा था। आप इसके लिए भूखे नहीं होते जब तक वहाँ इस प्रकार का उत्तर देने के लिए कुछ न था। समझे मेरा क्या अर्थ है? कारण यह है कि आज रात्रि आप यहाँ हैं, आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। बाइबल में भी सिखाया गया है, यदि ये झुंड चंगाई में विश्वास करता है तो कोई सोता खुला हुआ होना चाहिए या फिर आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको चंगा करने के लिए परमेश्वर है। गहराई को पुकारती है। इसी प्रकार से शमौन के साथ वो जानता था कि मसीह आ रहा है और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि उसे मरने से पहले वो उसे देखेगा। ध्यान दें, शमौन की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। विचित्र नहीं क्या? यीशु दृश्य में आया, शमौन को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई सीधे मसीह के पास पहुंच हुई, जिसने की वो प्रतिज्ञा दी थी। पवित्र आत्मा जिसने दिव्य चंगाई की प्रतिज्ञा दी है, वही आज रात्रि आपकी अगुवाई करके यहाँ लाया है। सीधे सोते के पास जो चाहे उसके लिए खुला है, सीधा पवित्र आत्मा में। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? आप में से प्रत्येक परमेश्वर का पुत्र और पुत्री यहाँ अगुवाई में लाया गया है, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ, वहाँ कोने में एक अंधी बूढ़ी स्त्री थी, उसका नाम अन्ना था। वो भविष्यद्वक्ता थी, प्रभु के आगमन की बाट जो रही थी और परमेश्वर बाध्य था कि उसे मसीह को दिखाए। उस पर पवित्र आत्मा था। वो बूढ़ी अंधी भविष्यद्वक्ता वहाँ भवन में उस प्रातः पवित्र आत्मा की अगुवाई से आई। स्त्रियों की पंक्ति के साथ साथ चल रही थी और ठीक सोते के सामने आके रुक गई, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आई थी। जी हाँ,
आज रात्रि वो यहाँ पर है, मृतकों में से जीवित होकर उसने आपको प्रतिज्ञा दी है। यदि पवित्र आत्मा आपको यहाँ ना लाया होता तो आप बाहर कहीं संसार में होते, परंतु इस गर्मी में इस भवन में बैठे पंखा कर रहे हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को देखने की आशा कर रहे हैं कि आकर अपने वचन की पुष्टि करे। यदि आप आलोचना करने की आशा से कुछ ढूंढने के लिए आए हैं तो शैतान आपको बहुत कुछ दिखा देगा, वो अवश्य ही दिखाएगा। आप वही पाते हैं जो आशा करते हैं। कुछ कहते हैं यदि मैं कुछ इस प्रकार का देखूंगा फिर मैं विश्वास करूंगा। जो आशा करते हैं वही पाते हैं। मैं पवित्र आत्मा को आते हुए देखने की आशा कर रहा हूं और स्वयं को सामर्थ्य में प्रकट करें। इस भवन पर महिमा उंडेलें। बहुत से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते और पापी रोते हुए कलवरी के मार्ग पर जाते हैं, बीमार चंगे हों, सब प्रकार के चिन्ह और आश्चर्य कर्म, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी प्रतिज्ञा की है और मैं उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास करता हूं। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जैसा आपका वचन सच्चा है, अपने वचन की पुष्टि जीवित हो उठे यीशु के चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से करें। हम जानते हैं कि जब वो पृथ्वी पर था तो उसने महान व्यक्ति होने का दावा नहीं किया, केवल उसी का दावा किया जो आपने उसे दर्शनों में दिखाया। वो लोगों के विचार, उनकी स्थिति जान गया था। लहू बहने वाली स्त्री ने जब उसका वस्त्र छुआ तो वो जान गया, उसे ढूंढ रहा था। वो वहां खड़ी थी, उसने देखा वो छिप नहीं सकती। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। पिता, हम जानते हैं कि आज रात्रि वो यहाँ है क्योंकि होने के लिए प्रतिज्ञा की है। हमारा विश्वास उसमें और उसके वचन में है। हमने उसे पृथ्वी पर लोगों के मध्य में पुनरुत्थान के प्रकटीकरण में देखा है, अपने लोगों में और कलीसिया में कार्य कर रहा है। प्रभु, हमें इस युग की ज्योति का चमकाने वाला बना। जब महान नाटक का अंत हो, मार्ग के अंत में जब हम में से प्रत्येक आपके सामने महान पर्दा खींचा जाता है और इस युग के हमारे जीवन हमारे सामने लाए जाते हैं, मुझे अपनी आवाज को अधर्म के विरोध में चिल्लाते हुए सुनने दें और लोगों को यीशु तेरे पुत्र पे विश्वास करने के लिए पुकारते हुए यहाँ आज रात्रि लोगों को आशीषित करें। इस तेज गर्मी में बैठे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें विशेष आशीष दें। पवित्र आत्मा की आराम की सामर्थ ये सारे विचार ले लें। प्रभु, आने वाली सभाओं के लिए अपने दास को पवित्र कर। यहाँ खड़े हुए अनुभव कर रहा हूँ कि आंखें इस ओर घूमेंगी। पिता, मैं नम्रता में प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी महान महिमा की सामर्थ प्रत्येक पर प्रकट करें। होने पाए कि आप इस अयोग्य दास को अपनी दृष्टि में अनुग्रह दें। आज रात्रि आप इस व्यक्ति को ले लेंगे, लोगों को बाहर निकाल कर प्रभु यीशु में ले आएं, अपने लोगों से बात करें। जब पृथ्वी पर का जीवन पूरा हो जाए, अंतिम प्रार्थना हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, धुआं ओझल हो गया, बाहें सूख गईं, बाइबलें बंद हो गईं और हम आपके घर आने वो प्रातः अनंतता में फूटे, साफ चमकदार, जब चुने हुए आकाशों के पार अपने अपने घर में जमा होंगे। कवि ने कहा, प्रभु, जैसे कि हम भोज की मेज पर मीलों लंबा देखते हैं, अनुभवियों के युद्ध के निशान मेज के आर पार एक दूसरे को देखते हैं। हमारे गालों पर से आनंद के आंसू लड़कते हैं। राजा अपनी सुंदरता पवित्रताई में बाहर निकल कर आता है और मेज पे चलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अब और ना रो, सब कुछ हो चुका, प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। मार्ग की कठिनाइयां, दुख कुछ नहीं लगेंगी जब मार्ग के अंत में हम पहुंचते हैं। आज रात्रि प्रभु हमारी सहायता करें कि बीती हुई बातों को भूल जाएं और स्वर्गीय बुलाहट के निशाने पर आगे बढ़ें। आपका आत्मा आए और लोगों पर यीशु मसीह को प्रकट करे। मैंने उन्हें बताने का यत्न किया है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। हम ये यीशु तेरे प्रिय बालक के नाम से मांगते हैं, आमीन।
The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। मुझे आज रात्रि चंगाई सभा होने से थोड़ा सा पहले छोटा होने के नाते क्षमा करें, परंतु कुछ मेरे हृदय में आ जाता है जबकि मैं उसके विषय में बात करता हूँ। I remember मुझे याद है when I was first जब पहले अपने सेवक के द्वारा बुलाया गया, जब मैं छोटा बालक था, दर्शन आते थे। सेवक गणों ने कहा, तुम इस पर कभी मत जाना, ये शैतान है। ये क्लर्जी मैन के द्वारा मुझे सिखाया गया। मैंने कच्चे रूप से विश्वास किया कि ये दर्शन गलत थे। तब उस रात्रि उसने आकर मुझे बताया कि वो कौन था। मैं जानता हूं कि वो यहाँ है। मैं उसकी उपस्थिति को जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। मैंने सोचा मैं कैसे शैतान होकर के प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर सकता हूं जैसे कि मैं करता हूं। मेरा हृदय उसके लिए जाता है, तरसता है। वो आया, मुझे भिन्न बताया। मैंने उसका विश्वास किया क्योंकि उसके वचन उससे परमेश्वर से मेल खाते थे। इनके वचन परमेश्वर से मेल नहीं खाते। हम इन अंत के दिनों में रह रहे हैं। और अब मसीह मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये मुझ पर प्रभाव डालता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ। मैं समझा नहीं सकता, तो मैं इतना दुर्बल हो जाता हूं कि खड़ा नहीं हो सकता, कि एक या दो के मिलने के पश्चात मैं कठिनाई से भी नहीं खड़ा हो सकता हूं। आप नहीं समझ सकते। वचन पढ़िए। डैनियल नबी ने दर्शन देखा और सिर में कई दिनों तक परेशानी रही। क्या ये ठीक बात है? एक बार एक स्त्री ने इतना विश्वास था कि यीशु को घुमा दे, देखे कि वो कौन था। उसने कहा, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और लोग वहां पर थे। ये मैं नहीं हूँ, मैं साधारण मनुष्य हूँ, पापियों में सबसे बड़ा। आप फुल गॉस्पेल के लोगों के लिए असमय जन्मा। ये ठीक बात है। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे आप लोगों को भाई और बहन कहकर पुकारने दिया, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं यहाँ दिखाई या सुनाई देने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं हूँ। आप जानते हैं, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं यीशु से और आप लोगों से प्रेम करता हूँ। मैं नेवते में आने के द्वारा विश्वास करता हूँ। यदि मैं स्वयं को उसे समर्पित कर सकूं और वो मेरे द्वारा कुछ करेगा, ताकि आप उससे अधिक प्रेम करेंगे, उसका विश्वास करेंगे और चंगे हो जाएंगे। यहाँ होने का केवल मेरा अंत में यही है। पास्टरों और व्यापारियों को परमेश्वर फिर आशीष दे। मैं मंच नहीं छोड़ता इसके पहले कि मैं दुर्बल हो जाऊं। मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूं। कभी कभी मैं मंच भी नहीं छोड़ सकता। मेरा लड़का और प्रबंधक इसका ध्यान रखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि मैं नदी के इस पार आपसे फिर ना मिलूं, मैं प्रातः मैं इसकी गवाही के साथ देखूंगा। मेरे पास वही गवाही होगी जो अब है। मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मुझे दर्शनों को देता है, ये सत्य है। बाइबल मेरे सामने है। परमेश्वर मेरा गवाह है। मैं जानता हूँ, मैं केवल उद्घोषणा में केवल इस प्रकार से कह सकता हूँ, वो अपने अनुग्रह से मुझे होने देता है। मेरे लिए प्रार्थना करें। एक और बात मैं कहता हूँ, मैं अफ्रीका, हिंदुस्तान, फिलिस्तीन, जर्मनी जा रहा हूँ। पहले के समान मुझे याद रखें, उन राष्ट्रों में जादूगर और प्रेत आत्मा ग्रस्त लोग आपको चुनौती देंगे, और आपको भली प्रकार से मालूम होना चाहिए कि आप किस विषय में बोल रहे हैं। ये ठीक बात है। जब गर्म हवाएं चल रही हों और भारी सताव में, तब मैं स्मरण करूंगा कि कोई वाशिंगटन डीसी में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या ये प्रतिज्ञा आप मुझसे करेंगे? यदि करेंगे तो उठाएं। धन्यवाद। अब मैं सोचता हूं कि पिछली सांझ उन्होंने 100 प्रार्थना पत्र दिए। पिछली रात्रि मैं समझता हूं कि नंबर Y अक्षर मैं विश्वास करता हूं, या पिछली रात्रि मैंने 15 बुलाए थे। ठीक है भाई, पहले वो 15 कार्ड जो दिए गए थे उन्हें बुलाएं। हम कुछ और पुकारेंगे। संभव है यदि आज रात्रि विश्वास ऊंचा है तो हम उनके 2 या 3 झुंडों को लेंगे। यदि नहीं तो हर व्यक्ति से पूछें, यहाँ पर कितने हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और आज रात्रि परमेश्वर के द्वारा चंगा होना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं। प्रार्थना पत्र नहीं है, आप कठिनाई से बता सकते हैं। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। संभव है वो मेरी आपसे पहली भेंट हो। ये बहुत बुरा है। हम सभा में अधिक देर तक नहीं रुक सकते, ताकि आप जानते हैं कि दिव्य चंगाई कैसे स्वीकार करें।
मांस का बड़ा होना एक प्रेत है। हर बीमारी शैतान की है। परमेश्वर अपने बालकों पर बीमारी नहीं डालता, ये शैतान करता है। आप कहते हैं क्यों? शैतान को बाहर निकाले। आप कहते हैं शैतान भी चंगा करता है। यीशु ने कहा वो नहीं कर सकता। यदि शैतानी शैतान को निकाले तो उसका राज्य बट गया। केवल परमेश्वर ही चंगा कर सकता है, वो नहीं कर सकता। दवाई डॉक्टर चंगाई का दावा नहीं करते। मायू के लोग कहते हैं जो माने हुए हम चंगा नहीं करते, प्रकृति की सहायता करते हैं। एक ही चंगा करता है, वो परमेश्वर है। वे आपका हाथ एक स्थान से सिल सकते हैं परंतु उसे ठीक नहीं कर सकते। एक दंत चिकित्सक दांत खींच सकता है परंतु उस स्थान को कौन चंगा कर सकता है? एक डॉक्टर अपेंडिक्स बाहर निकाल सकता है परंतु उस कटे हुए को कौन चंगा करने जा रहा है? परमेश्वर दवा कोशिकाओं को नहीं बनाती, ये केवल सहायक है। परमेश्वर चंगा करता है। एक डॉक्टर आपके हाथ को बैठा सकता है जैसा उसे सिखाया है। आप अच्छे नहीं होते। डॉक्टर ने अपना काम किया परंतु वह इसे परमेश्वर पे छोड़ देता है कि चंगा करे। सारी चंगाई परमेश्वर की है। जब कभी बड़े हुए मांस में से प्रेत जीवन बाहर निकल जाता है तब गांठ मर जाती है। यदि जीवन आप में से निकल जाए तो आप मर जाएंगे, आपका जीवन चला गया, परंतु आपका शरीर अब भी वही है। कोई भी शरीर सिकुड़ जाता है जब जीवन चला जाए। आप में से कुछ शिकारी या कसाई यहाँ पर हैं। कोई भी मांस सिकुड़ जाता है जब जीवन निकलता है। छोटे जानवर को देखें जब सड़क पर मरता है। आप में से कुछ यहाँ शिकारी, यदि आप जानवर को मार दें, कसाई उसे तराजू पर तौले, मारकर तौले, प्रातः फिर से तौले और देखे कितना हल्का, फिर उसे 2-3 दिन के लिए पड़ा रहने दें, फिर देखें कि कितना भारी है। जब एक गांठ मरती है तो प्रेत जो कि एक जीवन है उस फोड़े में से निकल जाता है। कैंसर मोतिया से बाहर निकल जाता है। प्रेत इससे बाहर निकल जाता है जो जीवन है। यहाँ हर व्यक्ति एक जीवाणु या बड़ी हुई कोशिका से आया है। वो कोशिकाएं उस जीवन के स्वभाव से आई हैं जिसने मनुष्य को बनाया। कुत्ते की कोशिका से कुत्ता बनता है, चिड़िया से चिड़िया। हर अपने स्वभाव के अनुरूप हर जाति है। प्रेत जो कि एक गांठ है या जिसे एक वृद्धि नहीं होना चाहिए, कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ करता है। उदाहरण के लिए कैंसर की कोशिकाओं को आरंभ करता है और बड़ा हो जाता है। इसमें एक जीवन है और यह जीवित है। जैसे कि आप अपनी माँ के घर में रहे और बढ़ रहे थे, वही चीज आप बढ़ रहे थे, परंतु वो जीवन आपका जीवन नहीं था। ये एक भिन्न जीवन था। आपको जीने के लिए जीवन मिला। वो जीवन मृत्यु का है या मृत्यु की आत्मा, बल्कि मुझे क्षमा करें, ये मृत्यु है। ये आप में से संबंध नहीं है। ये पहले नहीं था परंतु अब किसने उसे वहां डाला? ये केवल एक स्थान से आया जीवाणु है। ये शैतान से आया। कैंसर फोड़ा एक जीवाणु से आता है। आप भी एक जीवाणु से आए हैं। जब वो मरता है, उदाहरण के लिए मोतिया बिंद वाला व्यक्ति, जब आत्मा छोड़ जाती है तो वे कहते हैं मैं देख सकता हूँ। अगले दिन वो अच्छा देख सकते हैं परंतु 72 घंटों के पश्चात सड़ाहट आरंभ हो जाती है। यीशु का पुनरुत्थान कोशिकाएं सड़ी नहीं, वो 3 दिन से पहले जी उठा। शुक्रवार दोपहर मरा, रविवार को जी उठा। दाऊद ने कहा मैं उसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, न पवित्र जन को सड़ने दूंगा। कोशिकाएं 72 घंटों में टूटना आरंभ करती हैं। जब वो फूलना आरंभ करती हैं, वो सूजन बड़ी हो जाती है। आपके हृदय को लहू शुद्ध करना पड़ता है। पिछली रात्रि एक महिला मेरे पास आई, संत भक्तनी, बड़े कैंसर के साथ आई। उसने कहा वो पंक्ति में आई, इससे उसके सारे बाल ढके हुए थे। मैंने उसको आत्मा में बताया कि सर में कैंसर है। कहा कि यह हटने वाला था, यह हट गया और उसके पास ये अल्कोहल की बोतल में है। ये हमारे पास हजारों हैं। वो स्त्री भवन में है, क्या वो खड़ी होगी? यदि वो भवन में, हाँ, वो वहाँ महिला खड़ी है अल्कोहल में कैंसर के साथ। यदि वो कहीं भवन में अपना हाथ हिलाए या कुछ, आपको देखेगा वहां पर वो कैंसर के साथ खड़ी है। मैंने उन्हें मंच पर खड़े देखा है। सफेद होकर मंच पर गिर जाता है, समझे? अब ये एक आश्चर्यक्रम है। जब गिल्टी मर जाती है तो उसमें से जीवन चला जाता है। वो गांठ अंदर है, वो गिर नहीं सकती, तो वहां कुछ दिनों के लिए पड़ी रहेगी और फूलेगी। किसी भी कोशिका के समान कोशिकाएं टूटना आरंभ हो जाएंगी और आप बुखार में हो जाएंगे। ये एक संक्रमण है।
के समान है। हृदय लहू को पंप करता है और देह को शुद्ध करता है। गिल्टी आपकी देह में ढीली पड़ी है, आप बहुत बीमार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मंच पर मुझे अच्छा अनुभव हो रहा था, 1-2 दिन के बाद मुझे लगता है मेरी चंगाई खत्म हो गई। क्यों? आपकी चंगाई के लिए संसार में ये सबसे अच्छा चिन्ह है। यदि आप अविश्वास आरंभ कर रहे हैं तो जितनी निश्चितता के साथ विश्वास ने इसे जीवन को हटाया, अविश्वास इसे वापस लाएगा, उसे जीवित करेगा। यीशु ने कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है वो सूखे स्थानों में घूमती है, फिर वो 7 आत्माओं को वापस लाती है। व्यक्ति कोई मतलब नहीं आपको कैसा लगता है, विश्वास करता है, यही जो आप विश्वास करते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा क्या तुमने अनुभव किया, उसने कहा क्या तूने इसका विश्वास किया। वे करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछली रात्रि 100 कार्ड दिए गए थे वाई में, हमने उनको नहीं लिया। आज रात्रि हम 15 लेंगे, कोशिश करेंगे। किसके पास प्रार्थना पत्र 85 है? 85। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? किसके पास? यहाँ किसी के पास कहीं पर है? किसके पास प्रार्थना पत्र 86 है? क्या 87 प्रार्थना पत्र को देखूं? 87 नंबर प्रार्थना पत्र के साथ क्या मैं देखता हूँ? यदि आप क्या खड़े होंगे? ठीक है। 87 है क्या? हो सकता है कोई खड़ा ना हो सकता हो, स्ट्रेचर पे हो सकता है वे बहरे हो। वे कहते हैं किसी ने सहायता नहीं की। मेरे कार्यालय में आते हैं, वे कहते हैं मैं वहाँ पर था, अमुक अमुक ने कहा किसी ने मेरी सहायता नहीं की, या संभव हो वे बहरे थे। अब देखिए हमारे पास 85 है, 86 है, 87। अपने पड़ोसी के कार्ड को देखें, संभव है वो बहरा हो। 87, 88 किसके पास है प्रार्थना पत्र? 88 क्या भवन में है? 88 ठीक है। 79 प्रार्थना पत्र 79 ठीक है। 79 क्या आप खड़े हो सकते हैं? 79 ने हाथ उठाया, ठीक है। 79 90 केवल विश्वास करें, ये अच्छा है। हाँ, अब वो करने के लिए क्या कहता है वही करें, कोई मतलब नहीं कि वो क्या कहता है, वही करें। अब केवल जाकर वही करेंगे जो वो करने के लिए कहता है, तो वही करें जो वो कहता है। मैं आपका भाई हूँ और साधारण मनुष्य, यदि वो आकर इस बेचारे ढांचे को ले और इतना आशीषित करे और उसका पवित्र आत्मा इसके द्वारा कार्य करे, तब आप यीशु मसीह को मंडली में घूमते हुए देखेंगे। अब कोई मतलब नहीं वो स्वयं को कितना प्रकट करेगा। यदि आप उसका विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि वो यहाँ मेरे बराबर में खड़ा हो ताकि आप उसे देख सकें, यदि आपने मेरा विश्वास नहीं किया तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे शब्द वही होंगे जो उसने पवित्र शास्त्र में कहे। मैं पूरे हृदय से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। यहाँ माता पिता बीमार होंगे, आवश्यकता में होंगे, मैं परमेश्वर से आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करूंगा। यहाँ सीधी ओर पंक्तिबद्ध हो जाएं। अब हम अपने सिरों को झुकाएंगे। दयालु पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आए और यीशु मसीह के कार्यों को प्रकट करें। इन लोगों को आशीष दें, इन्हें चंगा करें, इन्हें स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। और अब पिता, तू अपने दास की कमजोरी को जानता है। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ या करूँ। मैंने ये तेरी आज्ञा के अनुसार किया है और विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ लोगों को आशीषित करने और सहायता करने के लिए होंगे। पिता, यदि आप हम पर पवित्र आत्मा आपके दास पर ये बातें प्रकट करने देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें, तो हम प्रसन्न और आनंदित होंगे। और ये भक्त मंडली आप पर विश्वास करेगी एक हृदय और अनुरूपता से। आज रात्रि कोई भी दुर्बल व्यक्ति भवन से बाहर ना जाए, वे अच्छे स्वस्थ आनंद के साथ जाएं। पिता, क्या आप इसे करेंगे? मैं अपने हृदय के अनुग्रह और विश्वास से प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब बहुत बार, हाँ, इन बत्तियों पर कोई है जो इन बत्तियों को हटा सकता है कभी? पवित्र आत्मा ये आता है और आप में से बहुत सौ ने इसका चित्र देखा है। यदि मैं कभी यहाँ उनमें से कुछ लेकर आऊँगा, जैसे कि हमारे भाई मूर बता रहे थे, ये बहुत बार लिया गया है और पुस्तकों में
मैं समझता हूं कि आप सबके पास है। हमें आशा है आप वास्तव में आनंदित होंगे। वहां आप दूसरा चित्र ठहरा हुआ देखेंगे। एक अखबार के चित्रकार ने इसे कैमडन अरकानसास में उतारा, परंतु ये अमेरिकी एसोसिएशन से प्रमाणित नहीं है। ये उनके पास है, ये प्रमाणित है। कुछ समय पहले मैं नदी पर खड़ा हुआ बेदारी के पश्चात 500 लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, और जहां मैं खड़ा हुआ था ये नीचे उतर आया। लोग बेहोश हो गए। ये गर्जन का शोर था, घिरनी वाली आग। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज रात्रि दिखने वाले तरीके में भक्त मंडली के सामने एक बार और यहां कैपिटल में आएगा। ये कुछ की दृष्टि में दूसरों में नहीं आ सकता। हम ये नहीं सोचना चाहते, परंतु ये होता है। यूहन्ना ने परमेश्वर की आत्मा की गवाही यीशु के लिए दी। उसने कभी नहीं कहा कि वे सब बुद्धिमान मनुष्य सितारे के पीछे चले। आप विश्वास करते हैं ये राष्ट्र के हर वेधशाला के ऊपर से महीनों निकला। जहां वे सितारों के समय देखते थे, उन्होंने सारी रात देखा, और बुद्धिमान मनुष्य को छोड़ किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि आज रात्रि आप मसीह की प्रतीक्षा करते हैं तो आप उसे देखेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। ठीक है बिली, पॉल, भाई मूर, क्या सब तैयार है? ठीक है, आपने सारे 15 की पंक्ति बना ली है। सारे 15 की पंक्ति में है। बिली, सारे 15 सब पंक्ति में। अब बाकी लोग बिना प्रार्थना पत्रों के पंक्ति में नहीं हैं, जानते हैं कि पंक्ति में नहीं है। इस ओर देखें और उसी का विश्वास करें, विश्वास से, जैसे कि उस स्त्री ने उसका वस्त्र छुआ। वो घूमा और बोला, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आज रात्रि वैसा ही है? इस सारी शोर वाली भीड़ में वो बेचारा बूढ़ा अंधा व्यक्ति यरीहो की दीवार के सहारे बैठा हुआ चिल्ला रहा है, मुझ पर दया कर। यीशु संभवतः उसकी पुकार नहीं सुनता, परंतु उसने उसके विश्वास को अनुभव किया। वो घूमा, उस सारी आलोचनाओं के मध्य में कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। भक्त मंडली की ओर मुड़ा, उनसे भिन्न कहा, क्यों तुम अपने हृदय में तर्क वितर्क कर रहे हो? कुएं पर स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला के ला। उसने कहा, जब पिता ही मुझे न दिखाए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। जो मैंने कहा यदि वो सत्य है, तो फिर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य है। वो इसे पूरा करेगा। क्या यह ठीक है? वो मुझे नहीं, अपने वचन को। और यदि वो अपने वचन के लिए बाध्य है, वो घटित करेगा जैसा उसने कहा करेगा। यदि वो इसे करता है, तो क्या आप मसीह को स्वीकार करेंगे? आप जो दूसरे पर उसका अनुग्रह देखते हैं, वो आप पर भी दया करेगा। यदि केवल आप भरोसा और विश्वास करें। प्रार्थना करें, प्रभु मैं एक विश्वासी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज रात्रि आप मुझे चंगा कर दें। परमेश्वर इसे कर देगा। हमने अभी अफ्रीका छोड़ा है। मुझे फिर अफ्रीका, भारत, पैलेस्टाइन और जर्मनी जाना है। डरबन, साउथ अफ्रीका में 3 या 4 लोगों के प्रार्थना पंक्ति में से जाने के बाद उन्होंने देखा परमेश्वर लोगों के मध्य क्या कर रहा है। 30,000 लोगों ने यीशु को व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार किया। 30,000 ने एक बार में। यदि हम परमेश्वर के वचन को एक नियम के समान मान लेंगे और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करेंगे। सुसमाचार केवल वचन में ही नहीं आया, परंतु सामर्थ्य में होते हुए और पवित्र आत्मा के प्रदर्शन में। सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा है। मैं राष्ट्रों में गया हूँ, कहते हैं मिशनरी नहीं चाहिए, इस विषय में अधिक जानते हैं। हम ऐसे को देखना चाहते हैं जिसके पास विश्वास हो कि परमेश्वर वचन को प्रकट करे। यही जो वो देखना चाहते हैं। इसी प्रकार से उनका मत परिवर्तन हुआ और मसीह मिला। वे ऐसा विश्वास करते हैं। मैं परमेश्वर पर पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। यदि आज रात्रि यहाँ बहुत से होंगे जो मसीह को अपने हृदय में वैसा ही पाएंगे। मेरी प्रार्थना है नासरत का यीशु प्रभु प्रत्येक को आशीष दे। ठीक है। कभी भी कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता।
Never did a man परमेश्वर seek God सारे in all the संसार में world, मनुष्य को ढूंढता है। seeking man. When man first fell in the जब garden पहले of Eden, मनुष्य he अदन chose वाटिका में the गिरा, man. मनुष्य Man छिपा। hid, God was hunting man. परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा था। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता It has to be drawn उसे of the Father first. ना खींच ले। And then I would like to explain मैं something. दर्शन देखने के विषय में आपको व्याख्या देना चाहता Seeing a हूँ। vision, how many people in here ever dreamed a dream? कितनों ने कभी स्वप्न देखा है? अपने हाथ उठाएं। मैं समझता हूँ 2/3। There is true that many बहुत people से लोग doesn't स्वप्न dream. नहीं देखते। That's your यहाँ subconscious आपका विवेक है, thought. यहाँ आपका उपविवेक है। यही विवेक, यहाँ उपविवेक, जिसके लिए मैं पवित्र आत्मा के साथ कार्य करने का यत्न कर रहा हूँ। This first conscience, I might यहाँ ask मैं इस this व्यक्ति से man पूछ here, सकता हूँ, you क्या know, आप विश्वास some करते of you हैं believe श्रीमान? that there. आप You यहाँ believe विश्वास there. करते हैं। What यहाँ about नीचे this इस one विषय down में here? क्या है? ये व्यक्ति इंजन कक्ष में है जो पानी के जहाज को चलाता है, न कि मनुष्य जो चालक कक्ष में है। Sometimes when you go to sleep, कभी कभी जब आप सोते हैं, आप इस उपविवेक में चले जाते हैं and you dream of things you did when you और were स्वप्न here. देखते हैं। Then when you wake up, जब आप यहाँ होते हैं, जब आप जागते हैं तो स्वप्न की बातें याद रखते हैं। बहुत वर्षों पहले के स्वप्न याद रखते हैं। आपका कोई भाग कहीं था, आप इसे याद नहीं रखते, ठीक है? कुछ जो वर्षों पहले स्वप्न में देखा, वो मनुष्य जो गहरी नींद में सोता है, उसका उपविवेक पीछे है, ये उसको कभी नहीं पाता। परंतु नबी का उपविवेक वहाँ पीछे नहीं होता, ना यहाँ। वो ठीक यहाँ वो सोता नहीं है, वो अपनी खुली आंखों से देखता है। परमेश्वर कुछ गहरी नींद बिना स्वप्न के देता है और कुछ में स्वप्न देता है। मैं कहूँगा मुझे स्वप्न देखना है, ये आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कुछ को कलीसिया में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और चंगाई करने वाले, ठीक है, ताकि कलीसिया सिद्ध होती जाए। पौलुस ने कहा, आप सब अन्य भाषाओं में बातें करें और अज्ञानी भीतर आए, क्या वो नहीं कहेगा कि तुम सब पागल हो? परंतु यदि एक भविष्यवाणी करे और हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करे, क्या वे मुंह के बल नहीं गिरेंगे और कहेंगे, सच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है? ठीक है, ये सुसमाचार है। क्या यीशु कल ऐसा नहीं था? क्या वो आज नहीं है? आप अन्य भाषा के द्वारा उसमें विश्वास कर सकते हैं। मैं उसमें पूरी रीति से विश्वास करता हूँ। ये वही प्रभु यीशु है। वो मृत नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा है और इस समय आज रात्रि मंच पर उपस्थित है। आशीष और सहायता दे। इसके पहले मैं यहाँ इस नगर में नहीं था। मैं यहाँ किसी ऐसे को नहीं देखता जिसे मैं जानता हूँ। बहुत थोड़े से यहाँ मंच पर हैं। भाई बोस, उनसे अगला नाम याद नहीं। भाई लिंड से बस थोड़े से 3 या 4 सेवकगण जो भवन में, जिन्हें मैं जानता हूँ। परंतु परमेश्वर आप सबको जानता है। क्या ये सच है? वो सबको जानता है। ये महिला स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या हम अपरिचित नहीं? हम अनजान हैं, परंतु परमेश्वर इसे जानता है। यदि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है, बीते कल जब वो किसी महिला के विषय में कुछ ढूंढने जा रहा था, उसने कहा, मेरे पीने को पानी ला। उसने कहा, यहूदी सामरियों के साथ व्यवहार करें, ऐसी रीति नहीं, यहूदी आदि सामरियों के साथ। यीशु ने उससे थोड़ी देर बाद कहा, उसने उसकी परेशानी ढूंढ ली। क्या ठीक बात है? अब यीशु मृतकों में से जी उठा और आज रात्रि हम में जीवित है। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्ति सरनाम तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर संसार के अंत तक। ये सुसमाचार की सच्चाई आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, परंतु ऐसा ही बाइबल में है। आपके धर्म विज्ञान ने इसे छोड़ दिया, परंतु बाइबल में ऐसा ही है। संसार के अंत तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर होऊंगा। आप जानते मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये सत्य है, ये प्रभु का दूत है। मैं उतना ही असहाय हो सकता हूँ जितने आप बाकी लोगों समान। कितनों ने कभी उसका चित्र देखा है, जहाँ विज्ञान ने उसका चित्र खींचा है? वो महान ज्योति जो भीतर आई, हजारों कॉपी बेची गई। ह्यूस्टन, टेक्सास के डगलस स्टूडियो में
ये यहाँ जहाँ जॉर्ज लेसी अमेरिका का एक बहुत अच्छा जांचकर्ता, उसने इसे जांचा, ये 2 बार प्रकाशमान नहीं हुई। यीशु मसीह ने स्वयं को प्रमाणित किया है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा कि वो आज रात्रि मेरी सहायता करेगा। मैं नहीं जानता कि यदि मैंने शेखी में कुछ कहा हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मेरा केवल ये अर्थ है कि मैं यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करूं जो मुझे इस समय सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है उसका अनुग्रह यहाँ उसका वचन के नाते जो बोला है कि वो आए और हमारी सहायता करे। और अब ऑर्गन बजाने वाला कृपया वो धीरे धीरे ओनली बिलीव गाने को बजाए। कृपया हर कोई प्रार्थना में रहे। आपको अपना सर तब तक नहीं झुकाना जब तक ना कहा जाए। अब आप जो प्रार्थना पंक्ति में है, यदि वो आपको फटकारे तो ये सत्य होगा। आप में इच्छा होनी चाहिए कि इसका सामना करें। भक्त मंडली में कहीं भी ये मैं नहीं, वो है, जाकर इसे ठीक करें। इसके पहले कि आप चंगाई ढूंढ सकें, आपको कारण मालूम होना चाहिए। यदि डॉक्टर आपको स्प्रिन देता है तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो टाल रहा है। यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो वो रोग निदान करेगा जब तक कि वो कारण ना ढूंढ ले। वही बात यहाँ पर है। यदि कोई प्रेत आत्मा, अस्वीकार किया हुआ पाप या वे परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं, आप उन्हें सारी रात्रि अभिषेक करते रहें, रोएं चिल्लाएं, तो वो प्रेत वहीं टिका रहेगा। आपको इस पर ध्यान देना है। यदि परमेश्वर ने किसी को किसी बात के लिए श्रापित किया है तो आप इसे हटा लें। आप मूसा के समान संकट में हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अब यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर के पुत्र में, मैं हर व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए अपने नियंत्रण में लेता हूँ। मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप जान रही हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है? अभी अभी घटित हुआ, ये सत्य है। तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें ये उसकी उपस्थिति है, ठीक है? अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। अपने जीवन में मैंने आपको नहीं देखा। यदि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कल, आज और सर्वदा एक सा है, यदि मैंने इसकी गवाही लोगों में दी है और इसे सत्य घोषित किया है, वो एक सा है, तो वो मुझ पर कुछ प्रकट करेगा जिससे विश्वास करने में आपको सहायता मिलेगी। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या आवश्यकता है। यदि ये परमेश्वर ये होने देगा तो क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगी, या जो भी है वो जानेगा, बताएगा। जो भी ये पैसा या जो भी उसकी खोज या घर की परेशानी जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, वो उसे वैसा ही कर देगा जैसा कि उसने कुएं पर स्त्री के साथ बातें की थी। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूँ जैसे उसने किया कि आपकी आत्मा से संपर्क करूं। मैं आपको सामने से हटता हुआ देखता हूं। मैं एक प्रकार की बड़ी दुर्घटना देख रहा हूं। ये दुर्घटना है, ये कार का टूटना दुर्घटना। आप इस प्रकार से हवा में उछल गईं, इससे आपकी गर्दन पर जोर पड़ा और ये आपके गले में कैंसर आने का कारण हुआ। आपको बाइबल से सिखाया गया, आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार से, एक मरती हुई महिला के द्वारा मैं इस बुरी चीज से कहता हूँ कि उसे छोड़ दे। शैतान, तू बेपर्दा हो गया है, इसलिए महिला से बाहर आ जा। जैसे कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया तुझे छोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में कहती है, आमीन। एक क्षण बहन, आपसे बातें करना चाहता हूँ। आप जानती हैं अब ये जा चुका है। ये ऐसा ही रहेगा जैसे आपका गला छोड़ा है, इसी प्रकार रहें। इसके पास से सब जा चुका है, घेंगा इसके गले से चला गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने मार्ग पे जाएं, धन्यवादित बनी रहें, प्रसन्न आनंदित रहें। आप प्रभु यीशु में विश्वास रखें। ये ठीक अभी उसे ही अपने विचारों का केंद्र बना लें। प्रभु यीशु जब वे इन बातों पर सोच ही रहे थे तो वे एक चित्त थे। स्मरण रखें, यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी वैसा ही है।
विश्वास कीजिए। भक्त मंडली इस ओर ध्यान दे और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करे और मेरी ओर पूरी रीति से ध्यान दे। प्रार्थना में रहे, परमेश्वर में विश्वास रखे। मैं विश्वास करता हूँ ये महिला रोगी है। बहनियां पास आए, ये आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ये बस उसकी उपस्थिति है जिसके प्रति आप सचेत हैं। भक्तगणों, मैं आपका भाई हूँ। ये मनोविज्ञान नहीं है, मुझे ये मंडली में से आता हुआ अनुभव हुआ है। ये वो नहीं है, ये सर्वसम्मति परमेश्वर है, ये मनोविज्ञान नहीं है। अब ये ना करें, यीशु मसीह के होने का विचार करें, एक चित्त। बहन, मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहता हूँ। हम अपरिचित हैं, परंतु यीशु मसीह हम दोनों को जानता है। इस पृथ्वी पर यह हमारी पहली भेंट है, परंतु वो आपको जानता है और उसने आपको सारे जीवन भर आपको खिलाया। वो मुझे जानता है और यदि मैं उसके अनुग्रह के द्वारा, दिव्य वरदान के द्वारा, उसके आने से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब मैं छोटा बालक था, पहली चीज जो मैं याद कर सकता हूँ वो दर्शन था। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर एक क्षण के लिए देखें। आप बीमार हैं, ये काली आत्मा आपके चारों ओर है, ये मृत्यु है, ये मृत्यु के रूप में है और ये छाती में कैंसर है। मैं देखता हूं कि आपका किसी मजबूत व्यक्ति के द्वारा परीक्षण किया गया, आपका फोड़ा फट गया है और पेट की तकलीफ भी है। हृदय की गंभीर रोग के कारण आप बेहोश हो गई थी। कुछ दिनों पहले आप पलंग पर बैठे हुए लगभग आप मर गई थी, खिड़की की ओर देख रही थी। क्या ये बातें सत्य हैं? ये सब सत्य था। ये जो भी था मुझसे चला गया। क्या आप सोचती हैं कि ये जो आपका जीवन जानता है, क्या यीशु मसीह? आप इसे यीशु मसीह स्वीकार करती हैं? धन्यवाद। आप जानना चाहती हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं, जैसे कि मैंने वचन से प्रचार किया, और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं। अब भी काली आत्मा आपके ऊपर लटक रही है, ये बहुत गंभीर है। आपका नाम ईवा है और आपका अंतिम नाम यॉर्क है और आप इस नगर में रहती हैं। आपके घर का नंबर 613 छठवीं गली, ठीक है? आप घर चंगी होकर जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम में ये चंगी होकर जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए, आनंद करिए। बस विश्वास करें, संदेह ना करें। तू जा और फिर पाप ना करना, कहीं और बुरी चीज तुझ पर ना आ पड़े। पाप अविश्वास है, पाप शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना नहीं है। ये पाप के फल हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर में विश्वास करें, अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें। मैं देखता हूं कि ज्योति उस महिला के पीछे है। ये एक अश्वेत व्यक्ति के बराबर में है, वो जिसका पित्ताशय फट गया। क्या विश्वास करती है कि प्रभु यीशु आपको चंगा करता है? महिला, आप जो बैठी गले में सफेद लिपटा है, यदि आप ये विश्वास करती हैं तो आप खड़ी हो सकती हैं और अपनी चंगाई का दावा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास करें। क्या तू विश्वास करती है?
You have a rupture, don't ये you, फट sir, गया sitting क्या right नहीं there? श्रीमान Isn't it जो right बैठे you're हैं sitting there praying, क्या ये Lord, ठीक have नहीं mercy आप वहाँ बैठे हुए on me? प्रार्थना Is that कर रहे right? हैं That's right, raise प्रभु up your वो hand. व्यक्ति मुझसे भी बोले यदि ये ठीक है अपना हाथ उठाएं आपके पैरों पे खड़े हों भाई आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया वहीं प्रभु यीशु आपको यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है आपको विश्वास की आवश्यकता है बस परमेश्वर पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आप वो पाएंगे जो आपने मांगा है यदि आप केवल विश्वास करेंगे यीशु मसीह आपको प्रदान करेगा परंतु आपको विश्वास करना है पूरे हृदय से विश्वास करना है परमेश्वर इसे देगा रोगी मुझे क्षमा करें क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं क्या आप करते हैं आप उसका जीवन जो यहाँ उपस्थित है उसके कारण थोड़े से उत्साहित हैं आप बाहर नगर से हैं आप रिचमंड वर्जीनिया से हैं आपको आपके मुंह के अंदर जबड़े में कैंसर है आप घर चंगाई के साथ जाना चाहते हैं यीशु को अपना चंगा करता स्वीकार करें यीशु मसीह के नाम में ये इस व्यक्ति को छोड़ दे उसके पास से चला जा आमीन श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे विश्वास करते जाएं विश्वास रखें अपने सारे आप क्या कहते हैं देखते हुए आप नवयुवती जैसी हो रही हैं मेरी उपस्थिति में जो हैं उससे अधिक आप एक प्रकार के सिर दर्द से पीड़ित हैं बहुत वर्षों पहले लगभग 25 वर्ष पहले ये सर दर्द आरंभ हुआ था ये आपको तब से परेशान कर रहा है आप एक बड़ी विश्वासी थी आपने इस घड़ी के लिए प्रार्थना की है प्रार्थना में कहा यदि आप मुझसे बात कर सकें यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो आपका सर का दर्द रुक जाएगा क्या ये सत्य है ये सत्य है सुना उसने क्या कहा ये मैं नहीं था केवल मेरी आवाज थी क्या ऐसा ही था जैसा कहा गया मुझे याद है नवयुग को देख रहा था वो वैसा ही था जैसा कहा गया आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं निश्चित हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है एक क्षण मैं कुछ और देख रहा हूँ एक युवा महिला आपके पास खड़ी है ये एक पुत्री है आप उससे इंडियाना रिचमंड में मिलने के लिए यात्रा की तैयारी कर रही थी और वो इंडियाना से थी रिचमंड इंडियाना जहां वो रहती है उसका पति एक सेवक है उसने आपको एक चिट्ठी लिखी ये बताया कि यहाँ ना आए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था ठीक बात है आप चंगी हो गई हैं आप विश्वास करती हैं विश्वास करती हुई जाएं बहन परमेश्वर आपको आशीष दे अब केवल विश्वास करें परमेश्वर में विश्वास रखें यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है बस विश्वास करें विश्वास प्रिय अश्वेत भाई परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे जो चिल्ला रहे हैं वो आवश्यकता में लोगों की सहायता के लिए सदा तैयार है मैं पवित्र आत्मा को कोने में खड़ा हुआ देखता हूँ ये एक अश्वेत महिला पर है इधर देखते हुए प्रार्थना कर रही है उसके गले में का मांस बढ़ा हुआ है उसका अपना हाथ ऊपर उठाया महिला आप चंगाई को स्वीकार करती हैं वो महिला जो ठीक आपके पीछे बैठी है उसके कंधे का मांस बढ़ा हुआ है ठीक बात है आप दोनों खड़ी हो जाएं दोनों अश्वेत महिलाएं बढ़े हुए मांस के साथ यीशु मसीह आप दोनों को चंगा करता है चंगी होकर घर जा सकती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपके विश्वास ने आपको चंगा किया परमेश्वर आपको आशीष दे परमेश्वर में विश्वास रखें अविश्वास ना करें परंतु विश्वास करें जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें संभव हैं आमीन
My, what a faith bank in the building. भवन में विश्वास का क्या ही भंडार है। ये भवन वास्तव में दूधिया दिखाई पड़ता है। निश्चय ही आप लोग अब प्रभु के आत्मा में हैं। कुछ भी हो सकता है। How do you do, lady? महिला, आप कैसी हैं? Do you believe me? क्या आप मेरा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? मेरा अर्थ भविष्यद्वक्ता प्रचारक है। आप मुझसे आशा नहीं करती कि मैं शत्रु का हूँ। आप मुझ पर परमेश्वर का हूँ आशा करती हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उसने मुझे बताया यदि मैं लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा लूँ, जब प्रार्थना करता हूँ तो निष्कपट रहूँ। प्रार्थना के सामने कुछ नहीं टिकेगा। अब ये क्या ऐसा नहीं वो सहायता करता? ये परमेश्वर है जो चंगाई करता है। मैंने प्रश्न किया, मेरा विश्वास नहीं करेंगे? उसने कहा, मूसा के समान 2 चिन्ह दिए जाएंगे, इससे लोग विश्वास करेंगे। उनमें से एक उनके हृदय के गुप्त विचारों को जानोगे। आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, परंतु आप इस बालक की बीमारी के कारण अधीर हैं। ये बालक पीड़ित है। ये डॉक्टरों के द्वारा मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये लहू में कैंसर है। क्या ठीक है? इस बालक को आप नगर के बाहर से लाई हैं। आप पश्चिम से पूर्व आई हैं। आप पहाड़ों के प्रांत पेनिसिल्वेनिया से आई हैं और आपका नगर चैम्बर्सबर्ग है। क्या ठीक बात है? बालक को मेरे पास लाएं। छोटी बहन, प्रभु यीशु यहाँ होता तो वो अपना हाथ आप पर रखता और मृत्यु आपको छोड़ देती, आप जीवित रहती। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास हूँ? उसके बदले मैं अपने हाथों को इस बालक पर रखता हूँ, इसे आशीष करता हूँ और कहता हूँ कि शैतान इसे छोड़े, जीवन आए, जिए, चंगा रहे। शैतान बालक में से बाहर आ जा। कि बाइबल के अधिकार से दिव्य वरदान के साथ मैं कहता हूँ, तू बालक को छोड़ दे। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि अब आप चंगे होने जा रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। घूमकर भक्त मंडली की ओर हाथ हिलाएं। छोटी लड़की जबरदस्त विश्वास के साथ। आप मुझे पत्र लिखें। क्या आप मेरा उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर उसका आत्मा समीप है? यदि परमेश्वर चाहे तो प्रमाण के तौर पर वो मुझे मालूम होने दे कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। मैं उसका नबी हूँ, सत्य को प्रकट करे। उसने स्त्री से कहा, जाकर अपने पति को बुला ला। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं। उसने कहा, तेरे 5 थे। उसने कहा, मैं देखती हूँ तू भविष्यद्वक्ता है। मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। उसने वही पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की है। पवित्र आत्मा संसार के अंत में फिर हमारे साथ। विश्वास करते हैं? अब वो आपकी परेशानी जान सकता है, आपके हृदय रोग को। क्या ठीक बात है? हर कोई हृदय रोग वाला खड़ा हो जाए। आप चंगे हो सकते हैं। कोई मतलब नहीं कैसा हृदय रोग है। प्रभु परमेश्वर, आप हमारी सामर्थ जानते हैं, हम कितने निर्बल और कमजोर हैं, परंतु प्रभु आप सामर्थी हैं। हृदय रोग जिसमें हमारे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, आपने हृदय को बनाया। मैं इस हृदय रोग के प्रेत को डांटता हूँ जिसने लोगों को रोग से जकड़ा हुआ है। ये यीशु मसीह के नाम में इनमें से बाहर आ जाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आपको भिन्न अनुभव हो रहा है जो लंबे समय से नहीं हुआ। यहाँ वास्तविक काली आत्मा है जिससे आप पीड़ित थी और आप पलंग पे पड़ जाती, अब ये चली गई है, आप चंगी हो गई हैं। ठीक हैं आप? परमेश्वर में विश्वास रखें। हर कोई एक मत से विश्वास करे। आप कैसे हैं श्रीमान? ठीक हैं। हम अपरिचित हैं, परंतु प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है। ठीक है। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, प्रेम में यीशु में रहा, फिर हमारे पास वापस आने की प्रतिज्ञा की। उसने जो किया हम भी करेंगे। क्या आप मेरा विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्यद्वक्ता हूँ? इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे बताया, लोगों का विश्वास अपने पे करवा लो। यदि वह विश्वास नहीं करेंगे तो तू उनके हृदय के गुप्त विचारों को जान लेगा।
परंतु आप मेरा विश्वास करते हैं क्योंकि इसका कारण आप स्वयं में सेवक हैं। आप यहाँ एक अच्छी बात के लिए हैं। आप रोगी नहीं हैं, आप आवश्यकता में हैं। आप अपने लोगों में बेदारी लाना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं। हम खड़े हो जाएं उस पुरानी बेदारी के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मैं विनती करता हूं कि हर शैतानी शक्ति तोड़ी जाए। यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट हो। प्रभु, हम निर्बल हैं, हारे हुए नहीं हैं। शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों में से बाहर निकला। अपाहिज लोग खड़े होकर अपनी पहिए वाली कुर्सी में से खड़े हो जाएं, उसको महिमा दें। Lift your hands and keep praising God. Whatever your needs are, receive it. Yes. Blessed be the name of the Lord.